अगर जैसे रेडिएटर फैन हो, फ्यूल पंप हो, उसको ऑन कौन करता है? ईसीएम। तो जो कॉइल साइड पे नेगेटिव आएगा वो ईसीएम से आएगा। मतलब यहाँ पे जो अपना कॉइल आता है, कॉइल में यहाँ पे कॉइल की 2 पिन है, तो एक पे पॉजिटिव आएगा चाबी से और ईसीएम देगा नेगेटिव। ठीक है सर, ये रिले कौन सी है? पॉजिटिव आएगा चाबी से। रेडिएटर फैन की। अच्छा, पॉजिटिव तो स्विच में आएगा सर ये। स्विच वो परमानेंट है, परमानेंट तो कोई भी रिले उठा लो, स्विच में हमेशा पॉजिटिव। रेडिएटर की कितनी रिले आती है? एक ही आती है। हाँ, वो डीजल गाड़ी में अलग अलग मिलेगा। अच्छा, रेडिएटर 1 2 ऐसे 2 या 3 2 मिलेंगे, या 3 आती है स्पीड के हिसाब से। किसका? रेडिएटर फैन का। अच्छा, 2 3 आती है। डीजल गाड़ी में देखना, डीजल गाड़ी में क्या है, फैन अलग अलग स्पीड पे चलती है। जैसे आप खड़ी के रखोगे तो ज़्यादा स्पीड पे चलेगा, ज़्यादा आवाज़ करेगा वो, लेकिन जैसे रनिंग में लेके आओगे तो कम हो जाएगा, क्योंकि उसको कूलिंग ज़्यादा चाहिए। जहाँ कूलिंग ज़्यादा चाहिए होगा वहाँ पे स्पीड बढ़ता रहेगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेंसर कितने वायर का है? 3 वायर का। अब 3 वायर में अपन सबसे पहले ग्राउंड देखेंगे। तो मल्टीमीटर दो, वो लाइट वाला मल्टीमीटर है, उसके अंदर है क्या? नहीं चाहिए था, चलो रहने दो आ जाओ, कोई बात नहीं, अपन ग्राउंड से ऐसे ही लूँगा। मैंने कंटिन्यूटी पे रखा, नेगेटिव दिया, एक ये तो सब में बता रहा है, किया कंफ्यूज, तो इसलिए मल्टीमीटर से अपन इसको लाइट उठेंगे। ये ध्यान रखना, यहाँ पे वायर टूटा हुआ है, ध्यान रखना, इस पर टेप लगा प्लेटलेट से करंट मार रहा है। एक ही में आ रहा है। ईसीएम से आ रहा होगा। आ रहा है। कौन सी है? ग्रीन वाली। तो ये ग्रीन वाली हो गई अपने बॉडी से नेगेटिव वाली। अब बाकी जो देखेंगे टेप लगाना ही पड़ेगा। अब अपन को वोल्टेज चेक करें। कितना आ रहा है? 10। अभी तो मैं देखूँ ये क्यों कंटिन्यूटी दे रहा है। पूरा उल्टा लगा दीजिए। हाँ, कितना आ रहा है? 10 पॉइंट। 10 पॉइंट आ रहा है। तो मतलब ये कहाँ से आ रहा होगा? ये ईसीएम से। ऐसा नहीं, ईसीएम तो 12 भेज रहा है। मीटर से। अब ये कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये है ईसीएम से, और ये 10 वाला है आपके मीटर से, क्लस्टर मीटर से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है, दोनों पे पिन लगाना है। जैसे ये पीछे से पिन लगाया है, इसको बोलते हैं बैक प्रोबिंग। बैक प्रोबिंग। ठीक है, तो ये एक पिन लगाया है, तो बीच वाले में भी अपन को लगाना है। तो ये सर ईडी खोलिए, इसके अंदर आपको मिले फ्लोर पे नीचे। अब जैसे पिन तो आपने लगा दिया, पिन लगाने के बाद चेक करना है कि वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा। आ रहा है? 5 आ रहा है, तो मतलब पिन ढंग से लगी है। अब क्या करना है, सॉकेट को क्लोज करना है। क्लोज किया तो पहले ईसीएम वाले को चेक करते हैं। कितना हो गया? 1.74 हो गया। पहले कितना था? 5 दिखा रहा था, अभी चेंज हो गया। और मीटर वाले को देखते हैं, कितना हो गया? 9.52। कम हो गया। सॉकेट लगाते ही कम हो गया। तो मीटर वाले को तो छोड़ दो, क्योंकि मीटर वाला सब में आएगा नहीं। मीटर वाले को बाद में देखेंगे। तो देखो ये सेंसर सही है, मतलब चेंज हो गया वोल्टेज। तो आपको अगर कंफर्म करना है तो आप क्या करोगे, गाड़ी को स्टार्ट करके इसका कूलेंट गर्म करना है, और या फिर इसको गाड़ी से बाहर निकाल के उसको गर्म करके चेक करना है। अब अपन क्या चेक करते हैं, अब अपन ये देखते हैं कि
कितना वोल्टेज डाउन होने पे ईसीएम फैन को ऑन करेगा। हाँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को अलग से यहाँ पे एक तो कपड़ा देते हैं। ठीक है, तो अब अपन को ये पता है ईसीएम वाली ये ब्राउन वाली है और ये ग्राउंड है आपकी ग्रीन वाली। ग्रीन वाली। तो जैसे ठीक है, अब क्या करेंगे अपन ये वाले सेंसर को लगा लेते हैं। एक दिया ग्राउंड, और ये मैंने लगा दिया सिग्नल पे। ठीक है, अब ये फ़ोन इनको दे दो आप। ठीक है, ये लो, है ना, ये ईसीएम वाले पे लगाओ। कितना आ रहा है? सेम रीडिंग है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, इसको पकड़ो, इस सॉकेट को पकड़ के उस पर लगाना। लगाओ, मल्टीमीटर लगाओ। इसी पे लगाओ। हाँ, इसी में ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। डाउन हो रहा है तो मतलब रेजिस्टेंस काम कर रहा है इसका। अब देखते हैं फैन कितने पे ऑन होता है। अब ये क्या मिली वोल्टेज में चला गया, तो इसको अपन मिली वोल्टेज में रख लेते हैं। ऑन हुआ फैन, मतलब ऑलमोस्ट 500 डिग्री 500 मिली वोल्टेज पे आने के बाद फैन ऑन हुआ है। अब जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे बंद हो जाएगा। ये देखो वही 500 पे ही है, थोड़ा रीडिंग अप डाउन हो सकता है। 500 से नीचे जाते ही फैन ऑन हो जाएगा। 500 मिली वोल्टेज, अब वो फ्लक्चुएट हो रहा है। सर एक वोल्टेज में कितने मिनी वोल्टेज होते हैं? 1000। ओके, मतलब 500 की रेंज में ही बंद कर रहे हो? हाँ, मतलब आप ये बोल सकते हो कि 100 मिली वोल्टेज का डिफरेंस है। जैसे 400 से 500 मान लो, या 500 से 600 मान लो। जैसे ही 600 मिली वोल्टेज से नीचे जाएगा वो फैन ऑन कर देगा। तो ये क्या है, इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है ना, वो कभी भी जीरो नहीं जाएगा। जैसे वोल्टेज है, और वोल्टेज भी कभी भी जीरो नहीं जाएगा, क्योंकि ईसीएम उसको जाने नहीं देगा। अगर जा रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं बॉडी शॉर्ट हो रखा है। क्योंकि अभी 500 गया, 500 जाते फैन ऑन हो गया, तो वो क्या है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बिल्कुल डाउन होने नहीं देगा।